Good morning, friends. A very warm welcome to Dream English. Today we are going to discuss past indefinite tense. आज हम पढ़ने वाले हैं past indefinite tense. इससे पिछली 4 वीडियोस में हम प्रेजेंट टेंस कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ चुके हैं. आज हम पढ़ने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जो कि पूरी इंग्लिश में सबसे इम्पोर्टेंट टेंस है. जिसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस नहीं आता वह कभी भी इंग्लिश नहीं बोल सकता. क्यों? क्योंकि जब हम बात करते हैं किसी से भी तो हम अपने पास्ट के बारे में बात करते हैं. पास्ट कुछ भी हो सकता है, आज सुबह, कल रात, 2 दिन पहले, एक हफ्ता पहले, 2 साल पहले, 4 साल पहले. बेसिकली एक बात कहें तो कि हमें कभी भी किसी को कोई स्टोरी बतानी हो तो हमें उसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस की ज़रूरत होती है. बिना पास्ट इंडेफिनिट टेंस के हम स्टोरी नहीं बता सकते. तो जैसे मान लो मैं आज ऑफिस से आई हूँ और मुझे ऑफिस में क्या क्या हुआ, क्या क्या घटनाएं घटी, उसको बताना है घर पे आके, तो मैं उसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही बता पाऊँगा. अगर मुझे पास्ट इंडेफिनिट टेंस नहीं आता तो मैं स्टोरी नहीं बता सकता. क्योंकि हम जब भी बात करते हैं पास्ट के बारे में, या ऑफिस से आए हैं या शादी से आए हैं या कहीं से भी हम आए हैं, तो हम यही बोलेंगे कि यार मैं वहाँ गया, ऐसा ऐसा हुआ. तो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? पास्ट में. तो हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट टेंस है पास्ट का, वो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस. तो देखते हैं सबसे पहले कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पहचानते कैसे हैं, फिर हम देखेंगे कि बनाते कैसे हैं, फिर हम उसके कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे. तो चलिए भरते हैं और देखते हैं कि इनको पहचानते कैसे हैं. सबसे बड़ी पहचान जो उनकी होती है, कोई भी काम जो पास्ट में हुआ हो, चाहे वो कल रात हुआ हो या वो परसों हुआ हो, चाहे वो 2 दिन पहले हुआ हो या कोई भी 4 साल पहले हुआ हो, कोई भी एक्शन जो हमारे भूतकाल में या बीते हुए काल में समाप्त हो गया, उसके लिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं कल रात 10 बजे सोया. आई स्लेप्ट एट 10 PM लास्ट नाइट. मैं कल रात 10 बजे सोया. मैं कल मंदिर गया. मैं कल बाजार गई. मैं कल ऑफिस गया. तो ये सारे सेंटेंस किस में आते हैं? पास्ट इंडेफिनिट में. कोई भी एक्शन जो पास्ट में हुआ हो, किसी पर्टिकुलर टाइम में हुआ हो, लास्ट नाइट, यस्टरडे, मंडे, ट्यूसडे, कोई भी टाइम जो पास्ट में कंप्लीट हुआ हो, उसके लिए हम लगाते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस. या कोई भी एक्शन जो हम पास्ट में करते थे, मतलब हमारी हैबिट थी वो काम करने की, उसके लिए भी हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं रोज़ जिम जाया करता था. मैं रोज़ कसरत किया करता था. मैं रोज़ मंदिर जाया करता था. मैं रोज़ उसे सताया करता था. मेरे पापा शाम को आते हुए फल लाया करते थे. तो ये सारे एक्शंस क्या हैं? पास्ट के हैबिचुअल एक्शंस हैं. तो कोई भी एक्शन जो पास्ट में कंप्लीट हुआ हो या पास्ट में हम करते थे, तो उसके लिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, एक लड़की है, उसे अपने कल की एक स्टोरी बतानी है. वो कल एक शादी में गई थी. उसको वहाँ से आके वहाँ पे क्या क्या हुआ वो बताना है. कि मैं 10 बजे बैंकेट हॉल पहुँची. मैंने अच्छे अच्छे कपड़े पहने थे. जो दूल्हा है वो 10 बजे आया. हमने बहुत सारा खाना खाया. जो भी स्टोरी है उसको बतानी होगी, तो वो कैसे, किस टेंस में बताएगी? उसको उसको बताएगी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में. या उसकी कोई 4 साल पहले स्टोरी थी, या वो स्कूल जब जाया करती थी, मतलब ऐसा कोई भी एक्शन जो पास्ट के बारे में बताए, उसके लिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं. तो अगर हम हिंदी में बात करें कि हम इसे हिंदी में कैसे पहचानेंगे, वैसे हिंदी से इसका कोई मतलब नहीं है. क्योंकि आप हर समय ये नहीं चेक कर सकते कि ये जो मैंने सेंटेंस बोला है इसमें ता है, ती है, रहा है, रही है. हम ऐसे नहीं सोच सकते.
हमें सिर्फ इतना सोचना है कि हमारा जो काम है, हम पुराने के बारे में बात कर रहे हैं यानी कि बीते हुए काल के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमें पास्ट का टेंस यूज़ करना है। हम अभी के बारे में कर रहे हैं तो प्रेजेंट का करना है, और आने वाले काल के लिए कर रहे हैं तो फ्यूचर टेंस का यूज़ करना है। तो इस तरीके से आप इन चीज़ों को अच्छे से याद रख पाएंगे। तो पास्ट इंडेफिनिट में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? हमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म का आना। जब तक हमें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं आएगी, हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस नहीं बना पाएंगे। तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो डाल दी है फॉर्म्स ऑफ वर्ब के ऊपर, जिसने नहीं देखी हो वो जाके ज़रूर देख ले। मैंने ऊपर आई बटन में लिंक कर दी है। तो चलिए आगे और जानते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कोई भी क्रिया या कोई भी घटना जो बीते हुए समय में हो उसके बारे में बताया जाए तो वहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज़ होता है। अगर हम हिंदी में बात करें और सेंटेंस के एंड की बात करें कि जिसके एंड में ता है, ता था, ती थी, ते थे, या, ये, ही, आ, ई इत्यादि शब्द आते हैं। जैसे कि मैं रोज मंदिर जाता था, तो ता भी और था भी दोनों आएंगे साथ में, तब हमारा लगेगा पास्ट इंडेफिनिट। अगर ओनली था थे थी आएंगे तो उसके लिए हम वाज वर यूज करते हैं। थी मैं मंदिर जाया करती थी, अगर मतलब फीमेल के बारे में बोलेंगे तो थी बोलेंगे। अगर हम एक से ज़्यादा यानी कि प्लूरल के फॉर्म में बात करेंगे तो हम थे बोलेंगे कि हम हर रविवार मंदिर जाया करते थे। या फिर हम या लगाएं वाक्य के अंत में, जैसे कि मैं कल ऑफिस गया, तो या आया इसके लास्ट में। तो इस टाइप के सेंटेंसेस, या मैं बोलूं कल मैं मार्केट गई थी, तो ई आया। तो इस टाइप के सेंटेंस भी हमारे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं। ये उनका हिंदी वर्जन है जो मैंने आपको बात बताई। बट अगर आप अपने दिमाग में ये रखेंगे कि कोई भी एक्शन जो पास्ट में कंप्लीट हुआ हो या हमारी पास्ट में कुछ करने की हैबिट थी वो हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आएगा, तो आप कभी नहीं बोलेंगे, कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। आप हिंदी से इंग्लिश बनाएंगे तो आपको टाइम लगेगा बोलने में, तो आप कोशिश करें कि आप इंग्लिश में ही सोचें और इंग्लिश में ही बोलें। यही इंग्लिश सीखने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप इंग्लिश में ही सोचें और इंग्लिश में ही बोलें, और खूब लिखें और खूब प्रैक्टिस करें। जिसके पास बात करने के लिए पार्टनर्स नहीं है वो शीशे के आगे अपना एक कंटेंट बनाएं, 2-3 बार बोलें, या डायरी में लिखें कि आज मेरे साथ ये हुआ था, उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करें। और जिसको कोई दिक्कत हो, उसे समझ में ना आए कि कैसे बनाना है, वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। तो चलिए आगे और देखते हैं एग्जाम्पल इसके। उसने कहा, उसने कहा मतलब उसने कुछ बात कही, यानी कि कोई बात हम बता रहे हैं कि यार उसने मुझसे ऐसा कहा, यानी कि हम पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं। उसने मुझे नहीं देखा, उसने मुझे नहीं देखा मतलब पास्ट की बात कर रहे हो, तभी तो हमने बोला कि उसने मुझे नहीं देखा। हम रोजाना स्कूल जाते थे, ये क्या हो गई हमारी पास्ट की हैबिट, हम पास्ट में हर रोज स्कूल जाया करते थे। मैं आधी रात को घर पहुंचा, मैं आधी रात को घर पहुंचा, ये भी क्या है पास्ट की बात है। जब भी उसने पूछा कि यार तुम कल कब पहुंचे घर पे, तो उसने बोला मैं आधी रात को घर पहुंचा। तो कोई भी एक्शन जो पास्ट में कंप्लीट हुआ हो या हमारी कोई हैबिट हुई और जो हम पास्ट में किया करते थे, उसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में पढ़ते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जो हैबिचुअल वाला है उसमें उसमें कुछ वर्ड्स आते हैं जो नॉर्मली बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि ऑलवेज, ऑफन, यूजली, नेवर, या व्हेन आई वाज इन स्कूल, व्हेन आई वाज इन ऑफिस, व्हेन आई वाज इन कॉलेज। जब भी हम कोई स्टोरी बताते हैं कि 2 साल पहले, 3 साल पहले, या मैं जब स्कूल में था, जब मेरे पापा उस वाली फैक्ट्री में काम करते थे, यानी कि कोई भी पास्ट के बारे में हमको स्टोरी सुनाएंगे तो हम उसके लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करेंगे। अगर आपको समझ में आ रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहिए। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग भूतकाल में किए गए कार्य को बताने के लिए होता है, जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुकी हूँ।
इसके साथ साथ अक्सर भूतकाल के समय सूचक शब्दों का यूज होता है। जैसे मैंने भी बताया कि हमारे हैबिचुअल वाले एक्शन में हम ऑलवेज, ऑफन, यूजली, नेवर यूज करते हैं। ऐसे ही हम जब कंप्लीट एक्शन के बारे में बात करते हैं तो हम उसमें भी एक टाइम लगाते हैं, जैसे कि मैं कल रात, एक हफ्ते पहले, पिछले साल, 4 साल, लास्ट मंडे को, या पिछले शनिवार को। ये सारे शब्द क्या हैं? ये समय सूचक यानी कि टाइम डिनोटिंग वर्ड्स हैं। तो ये क्या बताते हैं कि जो काम है वो इस टाइम में कंप्लीट हुआ। तो बेसिकली ऐसा कोई भी काम जो बीते हुए काल में, बीते हुए समय में कंप्लीट हो गया हो और हम एक पर्टिकुलर टाइम में हुआ हो, तो उसके लिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखें तो, वह यहाँ कल आया था। वह यहाँ कल आया था, ये काम कब हो गया? कल ही हो गया कंप्लीट, वो यहाँ पे आया था कल। तो उसे इंग्लिश में बोलेंगे ही केम हेयर यस्टरडे। ही केम हेयर यस्टरडे। उसने पिछले साल स्कूल छोड़ दिया। उसने पिछले साल स्कूल छोड़ दिया। तो ये भी पास की घटना है। तो इसके लिए भी हमारा सेकंड फॉर्म लगेगी। जैसे कि मैंने भी बताया कि पास इंडेफिनिट के लिए हमें फॉर्म्स ऑफ वर्ब का आना बहुत ज़रूरी है, और हमें सबकी सेकंड फॉर्म का आना तो बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए बनेगा शी लेफ्ट स्कूल लास्ट ईयर। शी लेफ्ट स्कूल लास्ट ईयर। उसने पिछले साल स्कूल छोड़ दिया। तो इसमें देखा आपने कि दोनों में ही पास्ट के टाइम डिनोटिंग वर्ड्स हैं, कल और पिछले साल। होप आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अगर आपको समझ में आ रही हैं तो समथम जरूर दिएगा। अब हम देखते हैं कि इसके रूल्स क्या होते हैं, मतलब हम इन सेंटेंस को कैसे बनाते हैं। अब हमने पहचान तो लिया कि ये सेंटेंस होते हैं, बट उनको बनाते कैसे हैं ये देखते हैं हम। सबसे पहले होता है हमारा अफर्मेटिव, यानी कि हमारा सकारात्मक वाक्य जिसमें कोई नहीं होता और हम कोई क्वेश्चन नहीं करते, उसे बोलते हैं हम अफर्मेटिव यानी कि सकारात्मक सेंटेंसेस। इसमें सबसे पहले आता है हमारा सब्जेक्ट। अब बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होती है कि सब्जेक्ट क्या होता है। हम बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें सब्जेक्ट कैसे ढूंढें। तो सब्जेक्ट होता है जो कार्य करता है। जैसे कि मैं खाना पकाती हूँ, तो कार्य कौन कर रहा है? इसमें मैं कर रही हूँ, तो इसमें सब्जेक्ट हो गई मैं। या फिर जिसके बारे में बात की जा रही हो, जैसे राधा कल रात मुंबई से आई, तो इसमें किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? राधा के बारे में। तो राधा हमारी हो गई सब्जेक्ट यानी कि कर्ता। फिर हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको। फिर हमारा ऑब्जेक्ट आता है या फिर अदर वर्ड आता है। इसी प्रकार हमारा नेगेटिव का यानी कि नकारात्मक सेंटेंस बनते हैं, जिसमें हम नहीं का यूज़ करते हैं कि मैं कल रात मुंबई नहीं गई, मैं कल रात देर से नहीं आया। तो इसमें क्या है? हम नहीं का यूज़ कर रहे हैं, तो इनको बोलते हैं हम नेगेटिव सेंटेंसेस। तो इसमें भी अफर्मेटिव की तरह, सकारात्मक सेंटेंस की तरह सब्जेक्ट से यानी कि कर्ता से शुरुआत होती है। फिर हमारा डिड नॉट लगता है, DID डिड नॉट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, प्लस हमारा ऑब्जेक्ट लगता है। तो हमारा जो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है सिर्फ हमारा अफर्मेटिव सेंटेंसेस में यूज होता है। नेगेटिव में हम डिड नॉट लगा देते हैं, इसीलिए हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। तो अब देखते हैं कि हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर दो प्रकार होते हैं, या तो क्वेश्चन की शुरुआत क्या से होती है, या क्वेश्चन वर्ड होता है, मतलब वाक्य में क्वेश्चन वर्ड होता है यानी कि प्रश्नवाचक शब्द होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जब वाक्य के शुरू में क्या होता है। तो सबसे पहले हमारा डिड लगता है यानी कि हमारी हेल्पिंग वर्ब लगती है। फिर हमारा सब्जेक्ट लगता है यानी कि कर्ता लगता है। फिर हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, प्लस हमारा ऑब्जेक्ट लगता है। तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फिर अब देखते हैं हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन हो बीच में यानी कि क्वेश्चन वर्ड हो। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड से ही शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन वर्ड हमारा डिड, हमारा सब्जेक्ट, हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और हमारा ऑब्जेक्ट। अब हम इन सारे रूल्स को वन बाय वन देखेंगे और इनके कुछ एग्जाम्पल्स भी हम
देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा और लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। सबसे पहले हम देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस, यानी कि सकारात्मक या पॉजिटिव सेंटेंस जिसमें नहीं नहीं आता या क्वेश्चन नहीं आता। इसमें हमारा सब्जेक्ट लगता है, फिर हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, फिर हमारा ऑब्जेक्ट लगता है। अगर इसका एग्जाम्पल देखें तो चोर भाग गया, चोर भाग गया। थीफ ran away, the thief ran away, the thief ran away। तो यहाँ पे जो रन होता है उसका मतलब होता है भागना, दौड़ना। तो उसकी सेकंड फॉर्म होती है रन और थर्ड फॉर्म होती है रन। तो रन रेन रन, तो हमने सेकंड फॉर्म लगानी है तो हमने लगाया रेन। द थीफ रन अवे। आपने गाली दी थी, आपने गाली दी थी। यू अब्यूज्ड, यू अब्यूज्ड। अब्यूज का मतलब होता है गाली देना, उसकी सेकंड फॉर्म होती है अब्यूज्ड, तो यू अब्यूज्ड। अगर हम इसी में ईडी हटा दें और फर्स्ट फॉर्म लगा दें तो हमारा हो जाएगा आप गाली देते हो, मतलब आप रोज गाली देते हो या गाली देने की आपकी आदत है। तो हमने ईडी लगा दिया, इसका मतलब हो गया हमने बोला कि आप ना, आपने गाली दी या आप गाली देते थे। इसकी कुछ एग्जाम्पल्स और देखेंगे। मेरी माँ ने मुझे प्यार किया, मेरी माँ ने मुझे प्यार किया। माई मॉम या माई मदर लव्ड मी, माई मदर लव्ड मी। अगर मैं यहाँ पे लव लगा दूँ, डी हटा दूँ यानी कि सेकंड फॉर्म हटा दूँ तो ये हो जाएगा कि मेरी माँ मुझे प्यार करती है। बट हम ये नहीं बोलना चाहते, हम ये बोलना चाह रहे हैं कि मेरी माँ ने मुझे प्यार किया, तो माई मदर लव्ड मी। वह रोज कई घंटे पढ़ता था, वह रोज कई घंटे पढ़ता था। तो इसमें था तो था ही, बट हमारा ये क्या है, हमारी पास की एक हैबिट है। तो हम इसे इंग्लिश में बोलेंगे ही स्टडीड मैनी आवर्स एवरी डे, ही स्टडीड मैनी आवर्स एवरी डे। वह हर रोज कई घंटे पढ़ा करता था। अगर हम यहाँ पे स्टडी लगा दें यानी कि स्टडी की सेकेंड फॉर्म हटा के फर्स्ट फॉर्म लगा दें तो उसका मतलब हो जाएगा कि वो रोज कई घंटे पढ़ता है, यानी कि आज भी पढ़ता है। बट हम आज की बात नहीं कर रहे, पास्ट की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे स्टडी की जगह स्टडीड लगाया। मेरा भाई इंश्योरेंस कंपनी में काम करता था, मेरा भाई इंश्योरेंस कंपनी में काम करता था। माई ब्रदर वर्कड एट इंश्योरेंस कंपनी, माई ब्रदर वर्कड एट इंश्योरेंस कंपनी। होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हम सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तो हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। इसमें हमारा सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपको रिवाइज हो गया होगा क्योंकि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया ही था। तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। वह वहाँ जाना नहीं चाहता था, वह वहाँ जाना नहीं चाहता था। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा हो गया ही, फिर हमने डिड नॉट लगाया, फिर हमने चाहने की फॉर्म लगाई वांट, क्या नहीं चाहता, जाना नहीं चाहता था, तो वांट टू गो देयर, ही डिड नॉट वांट टू गो देयर। उसे राहुल ने नहीं मारा, उसे राहुल ने नहीं मारा। राहुल डिड नॉट किल हिम, राहुल डिड नॉट किल हिम। तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। तो ये कार्य किसने नहीं किया, तुमने। तो हमारा सब्जेक्ट हो गया यू, तो यू डिड नॉट आंसर माई क्वेश्चन, यू डिड नॉट आंसर माई क्वेश्चन। मैंने आपको पहचाना नहीं, मैंने आपको पहचाना नहीं। आई डिड नॉट रिकॉग्नाइज यू, आई डिड नॉट रिकॉग्नाइज का मतलब है किसी को पहचानना, तो आई डिड नॉट रिकॉग्नाइज यू, मैंने आपको नहीं पहचाना। उसने मुझे अपनी किताब नहीं दी, उसने मुझे अपनी किताब नहीं दी। तो ही डिड नॉट गिव मी हिज बुक, ही डिड नॉट गिव मी हिज बुक। हम यहाँ पे शीट भी लगा सकते हैं क्योंकि देने वाला हमें पता नहीं कि मेल है और फीमेल है।
हमने फिर भी मेल मान के उसको ही लगा दिया, हम शी लगा सकते हैं, शी डिड नॉट गिव मी हर बुक। देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। जब क्या से शुरुआत होती है हमारी, तो हमारा डिड आता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, फिर हमारा सब्जेक्ट आता है, फिर हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, प्लस हमारा ऑब्जेक्ट आता है। फॉर एग्जाम्पल, क्या उसने तुमसे बात की, क्या उसने तुमसे बात की। डिड ही टॉक टू यू, डिड ही टॉक टू यू। क्या उसने ये किताब पढ़ी, क्या उसने ये किताब पढ़ी, तो डिड ही रीड दिस बुक, डिड ही रीड दिस बुक। क्या उसने तुमसे कुछ कहा, क्या उसने तुमसे कुछ कहा। डिड ही से समथिंग टू यू, डिड ही से समथिंग टू यू। क्या आज बारिश नहीं हुई थी, क्या आज बारिश नहीं हुई थी। डिड इट नॉट रेन टुडे, डिड इट नॉट रेन टुडे। क्या राहुल गांधी ने स्टेज पर भाषण दिया, क्या राहुल गांधी ने स्टेज पर भाषण दिया। डिड राहुल गांधी डिलीवर स्पीच ऑन द स्टेज, डिड राहुल गांधी डिलीवर स्पीच ऑन द स्टेज। अब हम देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस विद क्वेश्चन वर्ड। तो हमारा सबसे पहले हमारा क्वेश्चन वर्ड आता है, फिर हमारा डिड आएगा, फिर हमारा सब्जेक्ट आएगा, फिर हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और फिर हमारा ऑब्जेक्ट आएगा। तो क्वेश्चन वर्ड होता है कब, कहाँ, क्यों, कैसे, कौन, इनको बोलते हैं क्वेश्चन वर्ड। इंग्लिश में बोलते हैं ना, WHO फैमिली भी बोलते हैं, जैसे वेयर, वैन, विच, whom, हु, व्हाट, ये सारे क्या हैं, क्वेश्चन वर्ड हैं। तो इनके एग्जांपल्स देखते हैं। ये सब किसने किया, ये सब किसने किया। हु डिड ऑल दिस, हु डिड ऑल दिस। उन्होंने क्या निर्णय लिया, उन्होंने क्या निर्णय लिया। वट डिड दे डिसाइड, वट डिड दे डिसाइड। आप मुंबई से कब आए, आप मुंबई से कब आए। When did you return from Mumbai, when did you return from Mumbai। उसे क्या हुआ, उसे क्या हुआ। What happened to him, what happened to him। ये तुमसे किसने कहा, ये तुमसे किसने कहा। Who told it to you, who told it to you। थैंक्स फॉर द वॉचिंग। होप आपको सारे सेंटेंसेस और पास्ट इंडेफिनिट अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और आपके लाइक और सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।